हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ आनंद शर्मा। तो कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो आज मैं आया हूँ आपके साथ लेके एक ट्रेपीजियम का, ठीक है, जो समलंब चतुर्भुज बोलते हैं जिसे शायद हिंदी में, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जी, ठीक है, जो कि क्या है कि कोई भी ट्रेपीजियम या कोई भी समलंब चतुर्भुज में अगर आपको दो पैरेलल साइड के बीच एक और पैरेलल साइड दे दे तो उसका लेंथ निकालने का क्या क्या तरीका है मेरे पास। ठीक है, आप समझे बात को। मैं बोला कोई भी ट्रेपीजियम है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये कोई भी ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज का आपको ये पता है कि क्या होता है कि ये सम ऑफ मतलब कि पैरेलल साइड होता है, मतलब अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है ये दोनों। ठीक है, मैं बोला कि इसके बीच एक लाइन दे दिया मैं, जो कि इसके पैरेलल ही है, इसके पैरेलल ही है, तो इसका लेंथ मैं बोला ये अगर पी क्यू है तो पी क्यू का लेंथ क्या होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली यही कि कोई भी ट्रेपीजियम में अगर एक पैरेलल लाइन जो कि और जो दो पैरेलल साइड होता है उसके पैरेलल में कोई लाइन देते तो उसका लेंथ क्या होगा, इसको निकालने का क्या क्या एस्पेक्ट है, कैसे कैसे निकल सकता है, ठीक है, कैसे कैसे निकाला जा सकता है, इसका प्रूफ क्या है, वो सब मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी में इससे पूछा जा चुका है। हालांकि बहुत बार नहीं पूछा गया, 2 ही बार पूछा गया। ठीक है, वो भी कंटिन्यूस के एग्ज़ाम में ही। तो एसएससी में पूछा जा चुका, तो ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ठीक है, सीपीओ, इन सभी एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट, मतलब कि 100% आएगा ही। ठीक है, जो सीजीएल 2020 होने वाला है ना, उसमें आप देख लीजिएगा, आना ही है। ठीक है, वापस इस वीडियो पर आएगा तो बोलिएगा आया ही। तो इस लेंथ को निकालने का 2 से 3 तरीका है। ठीक है, वो सारा एस्पेक्ट मैं अभी यहीं पे क्लियर करूँगा बेसिकली, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये और एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, जहाँ भी एडवांस का ज्योमेट्री का सिलेबस है वहाँ पे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया। ठीक है, तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, आप पूरे चीज़ को अच्छे से समझते जाइएगा, एकदम मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, एकदम क्लियर होते चलेगा। ठीक है, मैं आपको बोला कि ये एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, ये एक ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है। मैं बोला यह ए है, ये बी है, मैं नाम दे दिया सी डी। ठीक है, अच्छा, इसका लेंथ मैं बोला ये ए है और ये बी, आप समझिएगा बात होगा। ठीक है, मैं क्या किया, ये ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज में बनाया। ठीक है, मैं बोला कि इसका दोनों डायगोनल को मैं मिला देता हूँ। ठीक है, मैं बोला ठीक है, इसके दोनों डायगोनल को मैं मिलाया, क्योंकि प्रूफ है, प्रूफ आपको याद रख के फ़ायदा नहीं है। और बोला ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लिया। ठीक है, जो कि इन दोनों के पैरेलल भी, इसको नाम दे दिया मैं पी क्यू। मीन्स मुझे निकालना क्या है, पी क्यू का लेंथ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए कि अगर किसी भी ट्रेपीजियम में अगर इसके पैरेलल ही कोई लाइन आता है तो ये जो रेशियो होता है ना इधर, मतलब पी डी बाई, मतलब ए पी और पी डी, मतलब मैं बोला कि अगर ये सी डी रेशियो में है, ये लेंथ सी है और ये लेंथ डी है, तो ये भी सी अनुपात डी में होगा। ठीक है, आप बोलोगे कैसे, तो मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको। ठीक है, मैं बोला कि आप देखो, आप इस ट्रायंगल में देखो ए सी डी, मैं बोला कि इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, ये P, मैं इस पॉइंट को K नाम दे दिया। ठीक है, मैं बोला ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है K है, तो आप बोलोगे कि ये जो पी के थेल्स थ्योरम तो आप आपने पढ़ा ही होगा। अच्छा, उससे पहले देखिए कि पी के पैरेलल है किसके, सी डी के, तो मैं लिखा कि पी के पैरेलल टू सी डी, है ना, समानांतर है। पी के किसके समानांतर है, सी डी के, आपको दिख रहा है किस ट्रायंगल में, ए सी डी में। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं थेल्स थ्योरम लगाऊं, थेल्स में आप क्या जानते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल होता है ना। तो आप बोलो कि मैं बोलूँ अगर ये ए पी बाई पी डी, अगर मैं बोलूँ थेल्स थ्योरम बाय थेल्स, हमारे थेल्स बाबा है, उन्होंने ही दिया है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम आपको मैं पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री में। बोलो थेल्स थ्योरम से क्या हुआ, ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड में इस ट्राइंगल में लिया हो तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, तो आपने बोला ए के बाई के सी, ए के बाई
के सी, ठीक है। पहले हम लोग इस ट्रायंगल में ले लिए ए सी डी में, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि अब ट्रायंगल देखो ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे क्या पैरेलल, तो आप बोले सर ए बी सी में ये के क्यू पैरेलल है ए बी के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि थेल्स थ्योरम क्या बोला, साइड इक्वल होगा। तो मैं बोला कि जो बी क्यू से क्यू सी का लेंथ है, मैं बोला कि जो बी क्यू से क्यू सी का लेंथ है वही किसका लेंथ है, आप बोलेंगे सर ए के से सी के का, है ना, ए के से सी के का या के सी का। मैं बोला ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था। अब दोनों को इक्वेट करो, आप बोले सर 1 और 2 को इक्वेट करो, तो मैं लिख के नहीं बताऊंगा, 11 12 नहीं है, ठीक है, आप समझिएगा। तो ए के बाई के सी, ए के बाई के सी मतलब ए के बाई के सी इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, इसका मतलब ये भी इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि ए पी, ये ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू ये बी क्यू बाई क्यू सी, है ना, क्योंकि ए के बाई के सी यहाँ भी है, ए के बाई के सी यहाँ भी है, इक्वेट कर लिया दोनों इक्वेशन को। तो मेरे पास क्या है, ए पी बाई पी डी इज इक्वल टू बी क्यू बाई के सी, और हमारा ये प्रूफ हो चुका है कि ए पी बाई पी डी, देखिए आप, ए पी बाई पी डी, ए पी से पी डी का जो रेशियो है वही बी क्यू से क्यू सी का है, मतलब कि बी क्यू से क्यू सी का। अगर मैं इसको सी अनुपात डी में बांटूँ, ये सी है ये डी है, अगर इतना लेंथ सी है ये इतना लेंथ डी है, इसका मतलब ये है कि सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी, ठीक है। ये पहले हमारा प्रूफ हो चुका है कि अगर कोई भी ट्रेपीजियम के जो पैरेलल साइड होता है उसके अंदर एक पैरेलल लाइन देते हैं, तो वो पैरेलल लाइन क्या करता है, जो नॉन पैरेलल साइड, जो पैरेलल नहीं है, ठीक है, और समांतर भुजा, मतलब ये भुजा समांतर नहीं है, इसको सेम रेशियो में बांटता है। देखिए सी डी, ठीक है, ये मैं प्रूफ करके आपको दिखाया। इसको मैं थोड़ा साइड होता हूँ, आप इसको लिख सकते तो लिख ले। अब मैं आऊँगा फाइनली अपने कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब ये मैं पहले प्रूफ कर दिया कि कोई भी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं ट्रेपीजियम के अंदर और जो पैरेलल है पैरेलल साइड के, तो वो क्या होता है, नॉन पैरेलल साइड को सेम रेशियो में बांटता है, ठीक है। आप लिख भी सकते हैं जो नॉन पैरेलल साइड है, यही ना, ये नॉन पैरेलल साइड है, तो इसको सेम रेशियो में बांटता है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट जो मेन है, ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला। ये 4 रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। पहला रिजल्ट कि मैं बोलूँ पी क्यू का लेंथ बताओ, ठीक है, आप क्या बताओ, पी क्यू का लेंथ बताओ। तो आप देखो पहले मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ कि पी क्यू क्या होगा। तो आप बोलोगे सर पी क्यू होगा कि ए इंटू सी, ठीक है, मैं क्या बोला, ए इंटू सी, अच्छा, ये बी इंटू डी प्लस बी इंटू डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी रेशियो में बटा है, ठीक है। ये आप रट जाओ, ठीक है, इसको रट जाओ, ठीक है। अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको, ये हुआ कैसे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बोला आपको ये पी क्यू का लेंथ क्या होगा, डायरेक्ट अगर ये साइड का रेशियो पता है हमें, तो ए सी प्लस बी डी बाई सी प्लस डी, मतलब कि ए का जो लेंथ है, सी का जो लेंथ है इंटू करो, प्लस बी का जो लेंथ है, डी का जो लेंथ है इंटू करो, डिवाइडेड बाई सी प्लस डी कर लो, ठीक है, ये डायरेक्ट है। अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ, उससे पहले मैं एक बार कैमरा चेक कर लूँ, ठीक है। चलिए कैमरा ऑन है, देखिए अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए इस फिगर को मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ, अब इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस फिगर को मिटा दिया। चलिए मैं बोला कि अब एक और फिगर बनाते हैं, सेम फिगर। मैं बोला ये ट्रेपीजियम है, सेम देते हैं नाम हम लोग ए बी सी डी, इसके बीच को एक लाइन है जो कि पी क्यू है, और ये पैरेलल है दो अदर पैरेलल साइड के, ठीक है, यही है। हम लोग जानते हैं ये रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, ये पी क्यू है। अब मैं क्या किया, इसको प्रूफ करना है मुझे। मैं बोला कि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, डायगोनल मतलब, ठीक है, ये एक डायगोनल ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। तो आप बताओ ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसको मैं के नाम दे दिया, ठीक है। ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है के है, ये लेंथ है ए, सेम है, ये है बी, ये है सी, और ये है डी, ये भी सी ही डी होगा। ये मैं प्रूफ किया कि ये दोनों सेम रेशियो में होता है ना, ये दोनों सेम रेशियो में होता है, ठीक है। देखिए अब आप बताओ मुझे, ठीक है, इसका प्रूफ देखिए आप। सिमिलैरिटी से हम लोग प्रूफ करेंगे, सिमिलैरिटी भी आपको आता होगा, सिमिलैरिटी हम लोग लगाते हैं। आप बताओ मुझे ए पी बी ट्राइंगल में, ठीक है, किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए पी बी, इन ट्राइंगल ए
अच्छा डी है, सॉरी ए डी है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये डी है ना। ए डी बी में बताओ। आपने बोला सर कि अगर मैं सिमिलैरिटी लगाऊं, तो सिमिलैरिटी क्या बोलता है कि ऐसे भी हम थेल्स थ्योरम से जानते हैं कि एक ट्राइंगल में अगर दो लाइन पैरेलल है, बेस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो ये ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर होता है। थेल्स थ्योरम में आप पढ़ा है। चलिए अब मैं बोला कि आप बताओ इसके आगे कौन सा है, इस एंगल के सामने क्या है, तो आप बोले पी के छोटा ट्राइंगल में, उसी ट्राइंगल में बड़ा, इसी एंगल के सामने बड़ा ट्राइंगल में क्या है, तो आपने बोला ए है सर, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ठीक है। अब मैं ये एंगल ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल इक्वल होगा, है ना, ये आपने पढ़ा है थेल्स थ्योरम में। अगर पैरेलल लाइन जाता है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, ठीक है। चलिए अब मैं बोला इसके आगे क्या है, इस छोटे ट्राइंगल में, तो सी। अच्छा इसके आगे क्या है, पूरे ट्राइंगल तो सी प्लस डी, है ना, क्योंकि इस एंगल के सामने ये पूरा लाइन है, तो सी प्लस डी, ठीक है। अच्छा मैं इसको आगे कैसे लिख सकता हूँ, तो आप बोले सर पी के को लिख सकते हैं, पी के इज इक्वल टू, ए को उधर ले जाकर इंटू करता हूँ, ए सी बाय सी प्लस जी। चलिए आप समझे इतना। मैं कुछ नहीं किया, मैं सिमिलैरिटी लगाया, दो पैरेलल लाइन एक ट्राइंगल में, तो ये थेल्स थ्योरम क्या बोलता है, सिमिलर है, ऐसे भी हमें पता है, ठीक है। मैं बोला इस एंगल के सामने इसमें क्या है, तो पी के, इसी में बड़ा में क्या है, तो ए इज इक्वल टू, इस एंगल के सामने सी, तो इस एंगल का ट्राइंगल पूरा बड़ा ट्राइंगल में, तो सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ से मैं पी के लिख लिया, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल कौन सा बचा, आप बोलोगे सर इस ट्राइंगल में देखो आप, बी सी डी, ये बी सी डी ट्राइंगल में, ठीक है। यहाँ भी हम सिमिलैरिटी का यूज़ करें, ठीक है, ये सिमिलैरिटी से हुआ है, लिख लीजिएगा भाई। देखो यहाँ भी सिमिलैरिटी यूज़ करते हैं अगर, तो मैं बोलूँ कि ये के क्यू, ठीक है, मतलब ये एंगल कॉमन है दोनों में, है ना, ये एंगल कॉमन है, इसके आगे क्या है, तो के क्यू। अच्छा डिवाइड बाय, ये बड़े ट्राइंगल में क्या है, तो आपने बोला बी। आसान है, आपको समझ आएगा, बस आपको याद रखना। मैं प्रूफ भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उसका प्रूफ देख लेने से, प्रूफ तो याद नहीं रखना लेकिन रिजल्ट को याद रखना है, ठीक है। मैं बोला कि अब देखो इस एंगल के सामने क्या है, ये 1 2 3 4, इसके आगे आप बोले 1 2 3 4, इसमें क्या है, तो डी, और इसमें सी प्लस डी, बस लिख देते हैं डी बाय सी प्लस डी, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपने बोला सर के क्यू को लिख सकते हैं इज इक्वल टू, बी को इसमें इंटू कर लो, तो बी डी डिवाइडेड बाय सी प्लस जी। अच्छा पी क्यू क्या है, अब बताओ पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है ये पी क्यू, ये पी के प्लस के क्यू है ना, क्योंकि के अगर एक पॉइंट है कहीं बीच में, तो पी के प्लस के क्यू ही ना पूरा पी के है, तो पी क्यू है, तो आप जैसे पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी के प्लस के क्यू। इसका मतलब पी क्यू क्या होगा, तो आपने बोला कि पी के प्लस के क्यू, अरे पी के तो हमने निकाला ही, पी के क्या है ये, के क्यू तो हमने निकाला ही, तो ऐड कर लेते हैं इस दोनों को। तो आपने बोला सर जोड़िए ए सी बाय सी प्लस डी प्लस ये बी डी बाय सी प्लस डी, ठीक है। अच्छा सी प्लस डी कॉमन आ चुका है, तो हमने बोला कि सी प्लस डी एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा ए सी प्लस बी डी। तो यही वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, जो मैं यहाँ लिखाया हूँ, देखा आपने, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ बड़ा करके, कि ये जो पी क्यू का लेंथ है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर देखो ऐसे याद रखना है कि ये ए सी प्लस ये बी डी, ठीक है, सामने वाला नहीं उसके दूर वाला, बी डी, सी अनुपात डी में बांट लेना है, सी प्लस डी, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही चीज़ ये है, ठीक है। तो मैं पहले आपको डायरेक्ट बताया फिर प्रूफ बताया, ताकि कोई सिकवा नहीं रह जाए आपको, ठीक है, सिकवा नहीं रहना चाहिए, सिकवा रह जाना बहुत बड़ा पाप है। चलिए ये आपने देख लिया, वीडियो को लंबा नहीं करते, मैं साइड होते ही आपसे रोक के फिर देखे वीडियो को, कुछ भी करें आप समझ ही रहे, डिजिटल वर्चुअल वर्ल्ड है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आपको बताते हैं सेकंड नंबर, ठीक है। इसे नहीं मिटाते हैं, अच्छा यहीं से इसी से मैं आपको सेकंड बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 1 नंबर ये था, ठीक है, सेकंड देखिए आप, ये स्पेशल है क्योंकि
इसमें क्या केस है, इसमें यही दिया हुआ है कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। मतलब कि इसी में इफ़ मैं बोला कि C इक्वल टू डी, इसका मतलब क्या, तो आपने जैसा C से जो D का अनुपात है ना वो 1:1 है, ठीक है। या तो ये बोल लो या तो ये बोल लो, बात एक है, आप समझदार, आप समझे। मैं क्या बोला कि ये यही केस है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो एक केस आएगा ना कि ये ऐसा एडजस्ट हो, ये लाइन जो है, मतलब ये लाइन ऊपर नीचे ऐसे एडजस्ट हो कि इसका लेंथ इक्वल हो जाए, पॉसिबल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो इस केस में आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसलिए मैं इसको स्पेशल नाम दिया कि आपने बोला C/D क्या है, 1:1। इसका मतलब कि मुझे PQ का लेंथ क्या होता है, आपने बोला कि सर PQ का लेंथ तो मुझे पता है, अगर कोई भी ट्रायंगल है तो A से C प्लस B से D और इसको C प्लस D में बांटो। अब हमने बोला जब C और D इक्वल है, 1:1 है, इसका मतलब क्या है, तो आप बोले सर इस केस में क्या होगा कि C 1 है प्लस D 1 है, C 1 है D 1 है, तो 1 प्लस 1, इसका मतलब क्या आया, तो आपने देखा कि A प्लस B/2, क्या आया, A प्लस B/2। इसका मतलब क्या है कि जब इसका लेंथ से इक्वल है, या ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, या ऐसे दे सकता है कि C/D क्या है, 1:1 है, ठीक है। या एक और बोल सकता है कि जो मैं लिखना भूल गया कि जो P है ये P पॉइंट है, क्योंकि ये P है और ये Q है, ये मीडियन है, ठीक है, PA, ठीक है। आप इसको भी लिख लीजिएगा, ये चीज़ को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे कि और P इज मीडियन ऑफ AD, मीडियन मतलब तो आपको पता है, तो इक्वल लेंथ में बांटना, यानी इक्वल 1:1 रेशियो में ही, एंड Q इज मीडियन ऑफ BC, ठीक है। ये इस चीज़ को आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके बाद ये प्रूफ दीजिएगा, तो इससे क्या A प्लस B/2। इसका मतलब मैं क्या समझा कि कोई भी ट्रेपेजियम में अगर आपको ये बीच में, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो तो समझिएगा बात को, ठीक है। कोई भी ट्रेपेजियम में, क्योंकि मैं इस चीज़ को गहराई से समझाने में विश्वास रखता हूँ, तो कोई भी ट्रेपेजियम में अगर एक लाइन दो पैरेलल लाइन के बीच में देते हैं जो कि पैरेलल है दो अदर पैरेलल साइड के, ठीक है, दोनों अलग समानांतर भुजा के, तो इसका लेंथ सब एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो डायरेक्ट क्या होता है ये आपको याद रखना है कि A से C, B से D इंटू ये प्लस करना है डिवाइडेड बाय C प्लस D, बहुत आसान रिजल्ट है। अब यही स्पेशल कब बन गया, जब ये इक्वल हो गया, इक्वल हुआ मतलब 1:1, या ये लैंग्वेज है कि P इज मीडियम ऑफ AD और Q इज मीडियन ऑफ BC। इसका मतलब क्या, मीडियन मीन्स इसको इक्वल लेंथ में बांटा है ना, इसका मतलब ये इक्वल लेंथ है, तो मतलब यही है ना कि C/D या C/D/1। क्वेश्चन बनाने का देखो एग्जामिनर के बाद बहुत तरीका है, ठीक है, तो आपको से स्मार्ट अप्रोच करना होगा, अब वो हार्ड बनाने वाला है नहीं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, ये आया, ठीक है। सेकंड जो था इसी पे स्पेशल था, जब वो चीज़ इक्वल हो जाए बस, ठीक है। चलिए अब मैं रब करता हूँ इसको, अच्छा एक बार साइड हो जाता हूँ, रोक के जो भी करना है कीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे CGL मेंस में 2 नंबर पक्का है, CHSL में भी आता है तो 2 नंबर पक्का है। आजकल तो MTS में इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं अपने टेलीग्राम पे क्वेश्चन डाला हूँ, आप देख सकते हैं। तो फिर CHSL में भी पूछा ही जा सकता है, कहीं भी रेलवे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट रिजल्ट होगा कि नेक्स्ट रिजल्ट यही है कि देखिए थर्ड, मैं बोला इस एस्पेक्ट में जो भी हो सकता है मैं करवा दूंगा आपको, और SSC में आगे 5-6 साल में तो इससे बाहर पूछेगा ये, मतलब ये लाइन के मामले में, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, मैं बोला ये A है, ये B है, C है, D है, ठीक है। ये कोई एक लाइन है जो कि PQ है, P है, Q है, पैरेलल है तीनों। देखो पैरेलल का ही केस पूछेगा, ठीक है, पैरेलल ही पूछेगा, ठीक है। अच्छा अब आप बताओ कि थर्ड नंबर केस है, मैं बोला कि ये कितना, ये क्या था, ये A है, ये B है, ये C/D में था, ठीक है। चलिए यहाँ पे मुझे क्या पूछेगा कि आप बताओ कि एरिया ऑफ ये PQCD ट्रेपेजियम का,
PQCD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABQP। ये बताओ आप मुझे। तो देखिए आपको डायरेक्ट यहाँ से याद रखना है कि 3B प्लस A डिवाइडेड बाय 3A प्लस B। ये वो रिजल्ट, मैं इसका प्रूफ दूंगा अब आपको। ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ कि अगर मुझे पूछे कि इसका एरिया मीन्स ये ट्रेपीजियम का एरिया का रेशियो इससे बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर, थ्राइस ऑफ B प्लस ए डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ A प्लस B, जो कि ये है, इसी रेशियो में क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, देखिए अब मैं इसका प्रूफ देता हूँ आपको कि बहुत आसान है। मैं बोला कि आप बताओ मुझे कि एरिया बताना है। ठीक है, एरिया ऑफ PQCD डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ABQP, है ना, यही हमें बताना है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये भी तो एक ट्रेपीजियम ही है। ये दो लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये भी तो एक ट्रेपीजियम है, मतलब अपने आप में ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है। इतना आप स्मार्ट हो, आप समझ रहे हो। नहीं, ये तो मैं बता दिया पैरेलल लाइन है इसीलिए, है ना। अगर मैं नीचे का लाइन को नहीं देखूँ ये, तो ये तो पैरेलल है, पैरेलल तो ट्रेपीजियम, इसको नहीं देखा मैं, तो ये भी ट्रेपीजियम है ना। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, तो आप बोलोगे सर हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एच, है ना। ये क्या है, एरिया है। ये मुझे पता है कि हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच, इसका मतलब ये हाफ ऑफ पैरेलल साइड का सम इनटू एच होता है। ठीक है, इसको आप लिखें। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि मैं बोला अगर ये एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है, तो इसका एरिया क्या होता है, आप बोले हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना। मतलब ये ट्रेपीजियम में सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब बी प्लस ये, मैं बोला कि बी प्लस पी क्यू। अच्छा, पी क्यू का लेंथ क्या है, अब बताओ पी क्यू का लेंथ क्या है, तो आप बोलोगे सर पी क्यू का लेंथ क्या है, पी क्यू का लेंथ क्या है बताओ। ठीक है, ये ऊपर है तो मैं बोला बी डिवाइडेड बाय, बोला ये क्या है, तो आप बोले सर ये पी क्यू का लेंथ क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड ही होता है ना, ये सम ऑफ पैरेलल साइड ही होता है। मैं एक बार कैमरा देख लूँ, नहीं तो मेहनत व्यर्थ चला जाता है। चलिए कैमरा ऑन है। ठीक है, तो मैं बोला देखिए आप मुझे एक हिंट मिलेगा यहाँ पे कि हाफ ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच होता है। ठीक है, एच। अच्छा, एच कहाँ से आएगा, अब देखिए यहीं से आपको अगला हिंट मिला कि एच नहीं है मेरे पास। तो मैं बोला कि ऐसा कब हो सकता है, जब अलग नहीं है, तो मतलब कि ये जो है ये दोनों मीडियन बोला है हमें। ठीक है, कब, जब मीडियन बोला है। तो ये केस कब, जब आप बोले कि पी क्यू क्या है, पी और क्यू, पी कॉमा क्यू आर मीडियंस ऑफ साइड AD एंड BC। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये कब होगा रिजल्ट, तो आपने बोला रिजल्ट तब होगा जब PQ क्या है, मीडियन। ये हिंट अभी हमें मिला क्योंकि हाइट चाहिए था, हाइट इक्वल होगा तभी हाइट कटेगा, वहाँ से आएगा। मैं बोला ये 2H है पूरा, कितना है टोटल 2 हाइट। आपने बोला अगर 2H है टोटल और ये मीडियन है, मतलब ये भी H है और ये भी H है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ H है। ठीक है, आपने बोला ठीक है सर दोनों में H ही है, तो ये H हो गया। अच्छा, अब जब मैं बोला था कि ये मीडियन, मतलब ये मीडियन को मिलाया होकर बनाया हुआ है PQ, तो PQ का लेंथ क्या होता है, तो आप बोलते A प्लस बी बाई टू। आपने पिछला रिजल्ट देखिए पता चलेगा, आपने बोला A प्लस बी बाई टू। देखिए मैं क्या बोला, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो B प्लस इसका भी तो लेंथ चाहिए, तो इसका लेंथ क्या था मीडियन होने पे, A प्लस बी बाई टू इंटू एच। ठीक है, ऐसे नीचे मुझे देखे कि B हाफ सॉरी A सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका लेंथ क्या है, तो A प्लस बी बाई टू इंटू एच। ठीक है, चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ, इसको मैं रब करता हूँ। देखिए वीडियो लंबा लेकिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपने बोला हाफ से हाफ गया, एच से एच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2b प्लस A प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाय 2a, एलसीएम ले लिया हमने, 2a प्लस A प्लस बी बाई टू। 2 से 2 कट जाएगा, आपने देखा 2b प्लस बी कितना, 3b, ये A बच गया प्लस A डिवाइडेड बाय नीचे क्या हुआ ऐसे ही 3a प्लस बी। देखिए ये वही चीज़ आया, सेम चीज़ आया। ठीक है, मैं साइड होता हूँ, आप देख लीजिए। ये कब है, जब
ये पी क्यू मीडियन है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट ऐसे भी याद रखिए, ये मैं प्रूफ कर रहा था तो मुझे हिंट ये बाद में आया, क्योंकि सब चीज़ याद तो रखते नहीं है, फिगर बनाते बनाते याद होता है ना, इसको रियलिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये आपने शायद कॉपी कर लिया हो। चलिए अब मैं लास्ट बताता हूँ एक चौथा रिजल्ट, जिसका प्रूफ लंबा है थोड़ा, इसलिए मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कैटेगरी को ही मैं इस सेगमेंट को ही लिया तो आशा मतलब आपको शायद याद रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट हमारे इस पे कि देखिए एक ट्रेपीजियम है। सबसे पहले तो ट्रेपीजियम ही बनाना है हमें। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये कोई लाइन है जो कि पी है, क्यू है, ठीक है। पैरेलल है तीनों। चलिए ठीक है, ये लेंथ मैं बोल दिया ए है, ये बी है, ठीक है। चलिए इसमें अब क्या दिया है हमें कि देखिए चौथा नंबर केस है, मैं चौथा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चारों रिजल्ट आपको याद रखना है। मैं बता इसका एरिया मुझे दिया हुआ है, ये एम है, ये एन है, मतलब इस ट्रेपीजियम का मतलब इस ये डी पी क्यू सी, एम दिया हुआ, ये पी ए बी क्यू का एरिया एन दिया हुआ, मतलब एम अनुपात एन में इसका एरिया है। तो यहाँ से मुझे क्या एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है कि एम इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, जो पी क्यू का लेंथ, ठीक है, पी क्यू का लेंथ का ही चल रहा सब कुछ, तो आप बताओ डायरेक्ट पी क्यू का लेंथ क्या होगा। तो आप बोलते एम इंटू ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एन इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, एन को बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 स्टार देख लीजिए, आपका कंधा पे भी 3 स्टार लगाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा इसका ये पहला है। मैं इसका एक और चीज़ बता देता हूँ, जब स्पेशल हो जाए। स्पेशल कब होता है? जब ईजी हो जाए चीज़। इसका मतलब जब ये और ये इक्वल है, ठीक है। पहला ये केस है कि इक्वल नहीं था, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि जो ये पी है मीडियन है, मतलब कि ये मीडियन है। सेकंड क्या है कि पी कॉमा क्यू आर मीडियंस ऑफ ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये क्या है कि मीडियंस हो जाता है, तब क्या होगा? तो अब आप मुझे बताओ मीडियन से इसका मतलब क्या है? मीडियन से या आपको दे दिया है कि अगर ये सी इस टू डी में है, अगर ये भी दे दिया कि सी अनुपात डी में है, सी अनुपात डी में है, इसका मतलब क्या? ये भी लिख सकता था वो लोग, और सी बराबर डी है ना, और सी इस टू डी इज इक्वल टू 1:1 लैंग्वेज वो लिखेगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे रिजल्ट ये पता है इसका कि पी क्यू क्या होता है, ये आपने बोला सर अंडर रूट एम ए स्क्वायर है ना प्लस एन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन में बांट दो, ठीक है। अब हम देखें सी और डी 1:1 है, ठीक है, सी और डी 1:1 है। इसका मतलब क्या है कि सॉरी गलती हो गई, ये क्यों 1:1 होगा? अरे मैं पिछले वाला ही लिख दिया, सॉरी इतना होता है, जस्ट स्टार्टिंग किया हो तो थोड़ा कन्फ्यूज। एम और एन इक्वल है, सॉरी एम इज इक्वल टू एन, ये भी लिख सकता है, या और एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम मेड बाय पी क्यू आर इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी क्यू लाइन दी है ना हम लोग पैरेलल, ये ऐसा लाइन आया कि एम और एन इक्वल एरिया का, मतलब एम इज इक्वल टू एन है, ठीक है, एम इज इक्वल टू ऑन एन, और ये या और एम अनुपात एन क्या 1:1। सॉरी एक मिस्टेक हुआ था, मैं पिछला का ही कर दिया, ठीक है, ऐसा होता है। चलिए तो आपने बोला कि पी क्यू इज इक्वल टू अंडर एम ए स्क्वायर प्लस एन बी, ये वाला हटाओ, अब इसका जरूरत नहीं था। एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर कभी कभी ना बहुत अच्छा से बताने का चक्कर में गलती हो जाता है। चलिए एम ए स्क्वायर प्लस एन बी स्क्वायर, मैं बोला एम एन क्या है 1:1, मतलब कि एम एन 1 है, तो इसमें क्या रिजल्ट बच गया? तो आप बोल सकते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एम एन क्या 1:1 मतलब 2, ये क्या है पी क्यू। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आया कि पी क्यू क्या है ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये कैसे अलग हुआ पहले वाला से? तो अब आप बोलोगे सर ये एरिया दिया हुआ था तब,
एरिया दिया हुआ था तो पी क्यू कैसे निकलता है, ये अगर ये साइड दिया था, साइड का रेशियो, तो इससे पहले जो मत बताया, ठीक है। एक मैं रिकैप कर देता हूँ आपको इसको रब करके, ठीक है, आप देखिए रोक के। ब्लोइंग तो मिटता ही नहीं। देखो मैं रिकैप कर देता हूँ। मैं पहला चीज़ क्या बताया, मैं बोला कि ट्रेपीजियम है ए बी सी डी। मैं बोला था इसका लेंथ ए है, ये कोई लाइन है पी क्यू, ठीक है। ये सी अनुपात डी में बटा है, सी अनुपात डी, ये तीनों पैरेलल है। तो आपको पता था कि सी अनुपात डी और सी अनुपात डी होगा, इसका मैंने पहले प्रूफ दिया कि दोनों सेम रेशियो में होता है, इसके अंदर भी पैरेलल लाइन थे। तो सबसे पहले रिजल्ट में क्या बताया कि ये बी है, कि अगर इसका एरिया नहीं दिया, मतलब साइड का ही लेंथ सब मुझे पता है, तो भी मैं पी क्यू निकाल सकता हूँ। सेकंड में बताया जब एरिया दिया, ये नहीं दिया है, ठीक है, यही दोनों डिफरेंस था, ठीक है। तो आप बोले ऐसे पी क्यू का क्या होगा लेंथ, तो आप डायरेक्ट उठाए पेन यहाँ ए से सी पे, ए सी प्लस ये बी से डी पे, बी डी डिवाइडेड बाय सी इस टू डी, मतलब सी प्लस डी में बांटो। ये पहला चीज़ बताया मैं। इसी पे दूसरा क्या स्पेशल था कि हमें दिया हो कि सी और डी या पी क्यू मीडियन है ए डी का, या सी बराबर डी है, या दोनों लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है। इसका मतलब क्या था कि सी बराबर डी है, सी बराबर डी है, तो क्या आएगा, तो आप जैसे ए प्लस बी सी प्लस डी 2। ये दूसरा रिजल्ट बताया मैं, ठीक है। तीसरा क्या बोला मैं कि तीसरा आपको क्या पता होना चाहिए था कि तीसरा मैं यही बताया कि जो एरिया होता है ना, जैसे ये ट्रेपीजियम था, ये मैं बोला ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है, और ये मीडियन है, ठीक है, मीडियन बोला हुआ है। ये पी क्यू क्या है, मीडियन है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो मैं बोला पी क्यू नहीं, मतलब इसका एरिया, मतलब इस ट्रेपीजियम का एरिया, सॉरी ये डी है। मैं बोला कि एरिया ऑफ पी क्यू सी डी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ये क्या होता है, तो आपने बोला सर थ्राइस ऑफ बी प्लस ए डिवाइडेड बाय थ्राइस ऑफ ए प्लस बी। ये तीसरा चीज़ था, इसका भी मैं प्रूफ दिया आपको, ये कैसे हुआ था, ठीक है। चलिए चौथा चीज़ मैं क्या बताया आपको, चौथा चीज़ यही बताया कि अगर एक ट्रेपीजियम है, ये पी क्यू है, ठीक है, ये फिगर इसके लिए था, आप फिर से ये फिगर एक और बना के लिख लीजिएगा। ये एम है इसका एरिया क्या है, एन है। तो इसका मतलब क्या है कि एम इंटू ए स्क्वायर, मतलब जो पी क्यू का लेंथ है क्या होता है, तो आपने कहा सर अंडर रूट एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एन इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन में बांट दो, ठीक है। ये मैं आपको बताया। इसी का पांचवा स्पेशल क्या बताया मैं आपको कि जब एम एन इक्वल हो जाए, ठीक है, एम का एरिया इज इक्वल टू एन का एरिया हो जाए, मतलब दोनों ट्रेपीजियम का इक्वल हो जाए, ऐसा लाइन हो सकता है। तो आपने बोला उस केस में क्या होगा सर, उस केस में जो पी क्यू का लेंथ है वो क्या होगा, तो आपने बोला उस केस में होगा, क्योंकि एम और एन इक्वल है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। उस केस में क्या होगा, ये होगा। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रेपीजियम का अगर साइड्स दिया हो तो उससे भी हम एक पैरेलल साइड के अंदर में कोई पैरेलल साइड देते उसका लेंथ आ जाएगा, या एरिया दिया हो इस ट्रेपीजियम का तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट को उठा लिया मैं, तो इससे बाहर इस कॉन्सेप्ट पे फॉर्म नहीं पूछेगा कि कोई भी ट्रेपीजियम के अंदर जो लाइन है उसका लेंथ क्या होगा, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा। और ये श्योरिटी देता हूँ मैं कि क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एसएससी में, और जिस दिन पूछा जाएगा मैं इस वीडियो को वापस आपके सामने लेके आऊँगा और दिखाऊँगा कि पूछा ही गया, ठीक है। और इसके बाहर नहीं पूछा गया, ये मेन पॉइंट है कि इसके बाहर नहीं पूछा गया, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं, आप देखिए इन चीज़ों को, ठीक है। और मैं ऐसे कॉपी में यहाँ 2-3 क्वेश्चन भी लाया था, ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, वहाँ पे मैं इसका क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस को ढाल दूंगा, आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा एक प्रैक्टिस बैच चल रहा था जिसका अभी रुकना पड़ा कुछ देर की वजह से, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो आप समझिए, और प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं बोला कि टाइम एंड वर्क भी प्रीमियर हो रहा है, ठीक है, वो भी आप देखिए। और प्रैक्टिस बैच है
30 क्लास में 600 क्वेश्चन हुआ है, तो वो भी आप देखिए 600 क्वेश्चन भी इनफ है, ठीक है। और टाइम एंड वर्क जो डेली अपलोड हो रहा है वो भी देखिए आप, शेयर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, सेशन वाइड अप करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।